कोरोना को हम लोगों ने अभी प्रसाद चढ़ाया, हमने खीर चढ़ाया, पूड़ी चढ़ाया कि खीर पूड़ी खाइए और शांत रहिए उस एनर्जी को, जिस एनर्जी जो जीव हत्या के कारण पैदा हो, जहाँ करुणा नहीं है वहीं पे कोरोना पैदा हो। ले फिर आ गए। और कोरोना हमको अब होगा ही नहीं, क्योंकि उसको भाई साहब हमने खीर पूरी खिलाकर शांत कर दिया है। और अब इस खुशी खुशी में आप लोग भी घर से बाहर मत निकलना, क्योंकि सवाल ये है कि जो चीज जैसी है उसे वैसे ही पेश क्यों ना किया। तो देखो भाई साहब, ये कोरोना कब ख़त्म होगा इस बात को कोई नहीं जानता। और कुछ लोग ऐसे हैं भाई साहब जो ये बात कहते हैं कि ऐसे टाइम पे अगर आपको फीवर भी आए तो वो भी कोरोना हो सकता है। तो ऐसे टाइम पे फीवर आने वाले को उस फीवर के खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए। तो मेरा ये जवाब केवल उन लोगों के लिए ही है कि भाई साहब फीवर आने पे क्या बंदा अपने आप को गोली मार ले? क्योंकि अगर फीवर आने से ही अगर कोरोना का होना तय है तो भाई साहब आपका फिर कोरोना होने के बाद हॉस्पिटल जाना तय है। हॉस्पिटल में फिर चाहे इलाज हो या ना हो, और फिर आपको ऑक्सीजन मिले या ना मिले, और फिर उसके बाद भी आपको अच्छा इलाज मिले या ना मिले, इस बात की कोई गारंटी नहीं। लेकिन हाँ भाई साहब, इस बात की पक्की गारंटी है कि आपको 99.99% मौत ही मिलेगी। बंदा सुबह आधा घंटा खाना खाता है, उसके बाद से फोन अपने मरीज से बात सब कुछ करता है। आधे घंटे बाद डॉक्टर का फोन आता है कि आपका मरीज सीरियस, उसके बाद ये होता है आधे 5 मिनट बाद आपका बंदा गया। एक के साथ में नहीं, सुबह से 25-30 मरीज मर चुके हैं। सुबह से 25-30 मरीज इस तरह से निकल चुके हैं, सब अपने फोन में बात करके वो एकदम से मर जाते हैं। तो इसलिए भाई साहब फीवर के खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लो और अपने मरीज को अपने घर पर ही रखो, और फिर घर पर रख के आप खुद ही गोली मार दो। क्योंकि आपने खुद ने मारा तो मानता हूँ दुख होगा, लेकिन अगर कहीं डॉक्टर ने मार दिया तो भाई साहब ज़्यादा दुख होता है। भाई साहब अब नौबत ये आ गई है कि पहले जो कोविड का मरीज़ 7 से 8 दिन में जाकर जितना बीमार होता था, अब सेकंड पीक आने के बाद वो केवल 2 से 3 दिन में इतना ज़्यादा बीमार हो जाता है। और भाई साहब इतना ही नहीं, यहाँ तो मरने वालों की भी लाइन लग गई है शमशान घाट में अपना अंतिम संस्कार करवाने के लिए। और भाई साहब जीते जी उस इंसान ने जब हर चीज़ के लिए लाइन लगाई तो अब आप सोचो अब उसे कैसा लग रहा होगा कि उसे बेचारे को अपने अंतिम संस्कार कराने के लिए भी शमशान घाटों में लाइन लगानी पड़ रही है। विश्राम घाट पर गुरुवार को एक साथ 40 से ज्यादा चिताएं जलती नजर आईं। ड्रोन के जरिए ये तस्वीरें सामने आई। इन तस्वीरों को भोपाल के फोटोग्राफर संजीव गुप्ता ने अपने ड्रोन कैमरे से शूट किया है। जहां एक तरफ मंजर ऐसा है कि लाशें जलाने के लिए भी जगह नहीं बची है, वहीं दूसरी तरफ शुरू हुआ देश की राजधानी दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी का जो मंजर शुरू हुआ है वो आप सबने देखा है, और वो ऐसा गहराया कि पूरे देश में ऑक्सीजन की कमी छा गई। और दोस्तों एक चीज़ और मैं आपको ज़रूर बता दूं कि मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया है जहां आप अपने राज्य के हिसाब से अपने एरिया में जहां आप रहते हो वहां जितने भी हॉस्पिटल पड़ते हैं उनमें कितने कोविड के बेड अवेलेबल हैं और कितने वेंटिलेटर अवेलेबल हैं, कितने ऑक्सीजन बेड अवेलेबल हैं, उनकी लिस्ट उसमें दे रखी है। वो आप एक बार ज़रूर चेक कर लेना किसी मरीज़ को ले जाने से पहले हॉस्पिटल में, वरना फिर वहाँ जाके आपका मरीज़ बेचारा ज़मीन पर ही लेटेगा। कई प्राइवेट अस्पतालों में ऑक्सीजन खत्म होने पे लोग अपनों को खो देने के खौफ में रोते चीखते रहे। लास्ट टाइम तो बोल के ऑक्सीजन नहीं है मैम सुबह से नहीं बताया, जब इनको ऑक्सीजन नहीं थी सुबह से बताना चाहिए था मैम। 15 मिनट पहले आके बोल रहे हैं ऑक्सीजन का अपने आप इंतजाम कर लो, ये डॉक्टर है कसाई। भाई साहब इस टाइम देश में भारी मात्रा में ऑक्सीजन की कमी बनी हुई है और जगह जगह हॉस्पिटलों में बेड्स की कमी बनी हुई है, और सरकारी अस्पतालों में तो ऐसा हाल है कि लोगों को बेड के लिए 3.5 लाख रुपए तक रिश्वत देने के बाद भी 24 घंटे तक बेड नहीं मिलता है। और हाँ, ऑक्सीजन की बात अगर सरकारी अस्पतालों में करें तो लेकर 2000 से लेकर 40,000 रुपये तक सिलेंडर उन्हें दिए जा रहे हैं ब्लैक में, और सरकार कोई ठोस कदम ऐसे लोगों के खिलाफ उठा नहीं रही है। और भाई साहब कहीं कहीं जहाँ सब कुछ ठीक है, बेड भी अवेलेबल हैं और ऑक्सीजन भी है, तो वहाँ डॉक्टरों की लापरवाही बनी हुई है लगातार। ऐसी जगहों पे डॉक्टर काम करके राजी नहीं है, और भाई साहब कहीं कहीं तो हमें इस तरह की वीडियोज़ भी देखने के लिए मिल रही हैं। भाई साहब ऐसी वीडियोस देखने के बाद तो लगने लगा है कि अब इस सरकार में कुछ नहीं बचा है, और ये सब तो सारे मिलके हमको पागल बना रहे हैं। और इतना सब कुछ होने के बाद अब भी कुछ लोग लॉकडाउन लगने के बाद भी बिना मतलब के बिना मास्क के बाहर निकलते घूमते दिखाई दे रहे हैं, और वो सब लोग मिलकर पुलिस वालों से बहस करते हुए दिखाई देते हैं। और उनको कोई स्टाफ, अगर मेडिकल स्टाफ उन्हें रोकता है, समझाने की कोशिश भी करता है, तो ऐसे लोगों से भी वो मिलकर झगड़ा करते हुए दिखाई देते हैं।
लेकिन इन सब के बावजूद कुछ मेडिकल कर्मी और कुछ पुलिसकर्मी ऐसे भी हमारे हैं बेचारे जो 18-18 घंटे 24-24 घंटे लगातार काम कर रहे हैं, और काम करने के बाद जब उन्हें 18-18 20-20 घंटे की शिफ्ट करने के बाद थकान हो जाती है तो केवल 2 मिनट की मिली हुई मोहलत में वो कुछ इस अंदाज में वो अपनी थकान मिटाते हुए नज़र आते हैं। तो दोस्तों, ऐसे लोगों को हमारा सल्यूट, और जो अभी भी लापरवाही बरत रहे हैं वो लोग प्लीज़ अपनी फैमिली के बारे में सोचें और ज़रूरत पड़ने पर ही बाहर निकलें, क्योंकि भाई बाहर निकलने के लिए हम लोग हैं, हमें अपना काम करने दें बाहर निकलने के लिए। और आप प्लीज़ घर पे बैठें और ज़रूरत ना हो तो प्लीज़ घर से बाहर ना निकलें। और भाई साहब, आप लोगों के नज़दीक जितने भी हॉस्पिटल हैं, जितनी भी डिस्पेंसरी हैं, उन सब जगह पे कोविड की वैक्सीन्स आ गई होंगी, तो प्लीज़ वो भी लगवाने की जल्दी करें और जितना जल्दी हो अपना रजिस्ट्रेशन कराएं, उसके बाद अपनी वैक्सीन बुक करें और अपने इंजेक्शन लगवाएं, क्योंकि ये भी बहुत ज़रूरी है। वैक्सीन लगने के बाद हम कहीं ना कहीं कोरोना होने के संकट को टाल सकते हैं, कम कर सकते हैं। तो चलता हूँ दोस्तों, आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल, राम राम, जय श्री राम। रवि कर दे वीडियो बंद। दूध लेके दूधिए ड्राम